Hello student, a very warm welcome to PTSST class 9. Now I was explaining the respect for the right, जो हमारे अधिकार हैं उनके प्रति सम्मान को हम लोग डिस्कस कर रहे थे. Now in this topic I will explain it through the example of Zimbabwe. Zimbabwe is an अफ्रीकन कंट्री. जो जिम्बाब्वे है वो एक अफ्रीकन कंट्री है. अब जिम्बाब्वे में जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार की है, वी विल डिस्कस थ्रू द एग्जांपल दैट जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1880. जो जिम्बाब्वे है उन्होंने जो श्वेत लोग थे या जो वाइट पर्सन्स थे वहाँ के, उनके अंडर से कब फ्रीडम गेट की थी, 1880 में, 1880 में वो लोग पूर्ण तरीके से फ्री हुए थे. इट मीन्स दे बिकम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1880. सो एट दैट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस रूल ऑफ ZANU-PF party was there. It means that after getting independence in 1880 there was the rule of the party, rule of ZANU-PF. वहाँ पर किस पार्टी का शासन हो गया था इंडिपेंडेंस के बाद, ZANU-PF पार्टी का. ZANU वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी वो थी ZANU-PF पार्टी. अब ZANU-PF पार्टी का जो मेन रूलर था, द नेम ऑफ दैट मेन रूलर वाज रॉबर्ट मुगाबे. The name of that ruler or the president of Zimbabwe was Robert Mugabe. Ruled the country since independence. After the independence, there was the rule of the Robert Mugabe. जिम्बाब्वे में स्वतंत्रता के बाद 1880 के बाद से ही रॉबर्ट मुगाबे का शासन रहा है. कौन सी पार्टी के अंतर्गत, ZANU-PF पार्टी के अंतर्गत. नाउ अब हुआ क्या वहाँ पर, रॉबर्ट मुगाबे यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन इन सेकेंड टाइम. इसका मतलब जो रॉबर्ट मुगाबे थे वो प्रेसिडेंट बने रहे, लेकिन जब सेकेंड टाइम इलेक्शन का चांस आया तो उन्होंने अनफेयर मीन्स यूज़ करना शुरू कर दिया. जो अनफेयर मीन्स थे इलेक्शन में विनर बनने के लिए वो यूज़ कर दिया. किसी भी तरीके से अब वो इलेक्शन को जीतना चाहते थे. नाउ रॉबर्ट जो मुगाबे थे उन्होंने क्या किया, अब जीतने के लिए जो इलेक्शंस थे उनको जीतने के लिए रॉबर्ट मुगाबे ने क्या अनफेयर मीन्स अप्लाई किए, क्या अनफेयर मीन्स फॉलो किए. इट मीन्स अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर. उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट किया, मतलब जो संविधान के पहले से रूल्स बने आ रहे थे उनको चेंज किया और उनको अपने ऐसे रूल्स बनाए जो उनके फेवर में थे. किसके फेवर में, रॉबर्ट मुगाबे के फेवर में थे. इट मीन्स दैट रॉबर्ट मुगाबे अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर. क्या करने के लिए उन्होंने ऐसा क्यों किया, अमेंडमेंट क्यों किया कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या करने के लिए, अपना फेवर या इलेक्शन में विनर बनने के लिए. नाउ अब जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स पर हैरास्ड. जब ऐसा हुआ तो वहाँ की जिम्बाब्वे की जो अपोजिशन पार्टी थी उनको हैरासमेंट किया जाने लगा. किसके द्वारा, जो रूलिंग पार्टी थी उसके द्वारा उनको हैरास्ट किया जाने लगा. वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर थे उनको फालतू में ही परेशान किया जाने लगा. Now the next protest was declared illegal. अब जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे इस पार्टी के खिलाफ, जो ZANU-PF पार्टी थी उसके खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पार्टी का जो विरोध कर रहे थे उनको इलीगली क्या कर दिया, बैंड कर दिया. मतलब उनको गैर कानूनी, अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो इसको इलीगल माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा. तो ये सारे डिक्लेयरमेंट किए गए रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा. नाउ टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. अब जो टेलीविज़न थे या जो मीडिया थी या जो आपका रेडियो चैनल्स वगैरह थे उनको रूलिंग पार्टी के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया. मतलब वो अपनी इच्छा से कोई भी न्यूज़ नहीं दे सकते थे. वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करते थे, रॉबर्ट मुगाबे के अकॉर्डिंग ही उनको न्यूज़ पब्लिश करनी होती थी. वो अपनी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं तो जो मीडिया थी वो फ्री नहीं थी. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट we have learned through these that what we can learn from this.
these examples I have given, the example of Pakistan and the example of Pervez Musharraf, I have given the example of China, Mexico, Fiji, Estonia and Saudi Arabia. I have given you that there was not a democratic गवर्नमेंट। किस प्रकार से इन कंट्रीज़ की जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक दिखाई देती थी, लेकिन वास्तव में डेमोक्रेटिक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जो रूल्स जो वहाँ शासन हो रहा है वो रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन वो रूल्स ही चेंज कर देते थे। जो रूलिंग पार्टी होती थी वो उन रूल्स को ही चेंज कर देती थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे जो कंट्रीज़ के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ के, एक तो पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ के दिए हैं, चाइना की आपकी जो रूलिंग पार्टी थी उसके एग्जाम्पल, कम्युनिस्ट चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो वहाँ और किसका दिया था, मैक्सिको की पार्टी जो PRI पार्टी थी उसका एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से वहाँ पर दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं थी, केवल वन पार्टी रूल ही वहाँ पर था। तो ये सारे एग्जाम, सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल हमने देखा कि वहाँ पर 2015 में विमेंस को वोट देने का अधिकार मिला। अभी तक उनको वहाँ पर जब वुमेन को या सभी लोगों को इक्वलिटी अधिकार नहीं मिलेंगे, इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, तब तक वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई ना। तो आपने देखा कि कौन कौन से कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स थे जिनमें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। Now these things you have learned through the main important point of this chapter. Now popular government can be undemocratic. Now we learn through these headings that the popular government must be undemocratic. जो popular government है वो कैसी होनी चाहिए, undemocratic हो सकती है। मतलब पॉपुलर जो गवर्नमेंट सत्ता में है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है और डेमोक्रेटिक भी हो सकती है। वो वहाँ के रूलर पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की डेमोक्रेसी वहाँ चाहता है। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रीडिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड लर्न इट वेरी मच।